हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक प्रैक्टिकल जिसका नाम है टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी एंड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ अ गिवन बीकर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स की मदद से आज हम लोग इस सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर और इंटरनल डेप्थ दोनों मेज़र करेंगे और हम लोग यहाँ पर ये जो स्फेरिकल बॉल है इसका डायमीटर हम लोग मेज़र करने पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, दिखता कैसे है, उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, ये वर्नियर कैलिपर्स है हमारे पास। वर्नियर कैलिपर एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हमको लेंथ मेज़र करने के काम में आता है। जैसा हमारे पास एक नॉर्मल स्केल होता है वैसे एक वर्नियर कैलिपर्स है, बट दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है वो कम से कम 1 mm तक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, लेकिन ये हमको 1 mm से एक छोटी वैल्यू का मेजरमेंट भी एक्यूरेट देता है। तो कितनी वैल्यू तक का मेजरमेंट ये हमको एक्यूरेट देता है, उसके लिए हमको इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली। तो एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर देखिए आपको दो स्केल्स दिखाई दे रही है। एक ये आपके पास इंटरनल स्केल्स दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ठीक है, तो ये जो स्केल है इसको हम क्या बोलते हैं? मेन स्केल। और ये जो मूवेबल स्केल है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मेन स्केल है उसके अंदर 0 से लेकर 1 तक मार्किंग है और 1 के बीच में टोटल 10 डिवीजन है। इट मीन्स एक डिवीजन का जो लेंथ है, ठीक है, 0 से लेकर फर्स्ट डिवीजन के बीच का जो लेंथ है वो कितना है? 1 mm। ठीक, और यहाँ पर अगर आप वर्नियर स्केल में काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 mm मीन्स लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल विच इज इक्वल टू 10। तो 1/10 विच इज इक्वल टू कितना? 0.1 mm। तो हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर, ये 0.1 mm तक की डिस्टेंस को बड़ी एक्यूरेटली मेजर करके देगा। ठीक है, और हमारा नॉर्मल स्केल कितना मेजर करता है? मिनिमम 1 mm। तो 1 mm के कंपैरिजन में 10 टाइम्स स्मॉल डिस्टेंस को भी क्या करेगा? एक्यूरेटली मेजर करेगा। तो यहाँ से अगर मैं इस 0.1 mm को कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर में तो मुझे इसे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में हमने क्या निकाला? इसका लीस्ट काउंट। नाउ अब बात आती है नेक्स्ट टर्म की जिसका नाम है जीरो एरर। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं उसको देखने के पहले हमको लीस्ट काउंट और जीरो एरर निकालना होता है। जीरो एरर का मीनिंग क्या है? देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर हम उसमें कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे तो उसका जो रीडिंग है वो कितना होना चाहिए? 0। अगर रीडिंग 0 नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं? जीरो एरर। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेइंग मशीन है जहाँ पर आपने कुछ वेट मेजर करते हैं आप लोग अपन, तो जब हमने वहाँ पर कोई वेट नहीं रखा तो उसका रीडिंग कितना होना चाहिए? 0। लेकिन लेट से वो शो कर रहा है +10 वैल्यू, तो +10 ग्राम अगर वो शो कर रहा है इसका मतलब ये +10 ग्राम हमारा क्या एरर है। इस एरर को हमको फाइनल रीडिंग में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। सेम वे में अगर वो मान लीजिए -10 शो कर रहा होता तो उस एरर को हमको ले जाकर लास्ट में ऐड करना पड़ता। मीन्स अगर एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है? लेट से 100 ग्राम्स। ठीक है, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनिशियली कितना शो कर रहा है? 10 ग्राम। ठीक है, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे तो ये हमको रीडिंग कितना देगा? 110 ग्राम ना। ठीक है, तो 110 में से हमको किसको माइनस करना पड़ेगा? 10 को, टू गेट दी एक्यूरेट आंसर। सेम वे में अगर ये अपने का -10 होता है इनिशियल रीडिंग और जब हम उसके ऊपर 100 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये हमको रीडिंग कितना देता है? 90 का। तो 90 में हमको इस 10 को ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो एरर। नाउ इसमें अपन जीरो एरर समझते क्या होगा? जीरो एरर का मतलब जब हम इससे कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे तब इसका एरर कितना है। देखिए, जब हम इसको कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे तो जो मूवेबल स्केल है ये क्या होना चाहिए? आपकी बिल्कुल इस पॉइंट पर टच होना चाहिए। अगर ये इस पॉइंट पर टच है और उसके बाद अगर आप देखें कि जो मेन स्केल का 0 है, ठीक है, और ये जो वर्नियर स्केल की पहली लाइन है, ये दोनों क्या एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। इसका मतलब एरर हमारा कितना है? 0। क्यों? क्योंकि जब हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे तब इसकी रीडिंग कितनी बता रहा है? ये हमको 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जीरो एरर है इस पर्टिकुलर केस में वो कितना है? 0। अब एक बार इस वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। पार्ट्स कौन से, क्या, किसको क्या बोलते हैं। ये जो आपके पास स्केल है इंटरनल स्केल, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ये जो नीचे वाले जो 2 पॉइंट्स हैं इसको हम बोलते हैं जॉ, एक्सटर्नल जॉ, इसको हम बोलते हैं इंटरनल जॉ। एक्सटर्नल जॉ इज यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर्स एंड इंटरनल जॉ इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर्स। उसके बाद देखिए आप वर्नियर कैलिपर में पीछे एक आपकी जो स्ट्रिप है ये यहाँ पर निकल रही है, तो हम इसको मूव करते हैं तो ये स्ट्रिप भी क्या करती है? यहाँ पर आपकी मूव करती है। ठीक है, ये जैसे हम लोग इसको मूव करेंगे, 1 मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से क्या किया, देखो शिफ्ट किया दूर, तो ये भी आपका क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इसको अगर मैं अंदर करता हूँ, ठीक है, ये, तो ये भी आपका क्या हो गया? देखो शिफ्ट होकर अंदर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिप है
और इस स्टेप से हम लोग मेज़र करते हैं डेप्थ। तो सबसे पहले अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं डायामीटर मेज़र करने का। किसका डायामीटर? इस बॉल का, स्फेरिकल बॉल का हमको डायामीटर मेज़र करना है। ठीक है, तो मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टोटल जो रीडिंग से टेबल कुछ इस प्रकार आएगा कि यहाँ पर आपके पास होगा सीरियल नंबर के बाद आपके पास आएगा देखो मेन स्केल रीडिंग, फिर आएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, देन फाइनल वैल्यू। मेन स्केल बोले तो ये वाला जो इंटरनल स्केल था इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, और वर्नियर स्केल बोले तो ये वाला। रीडिंग कैसे लेते हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम लोगों ने लिया, एक्सटर्नल डायमीटर इसका मेज़र करना है, इसको हमने एक्सटर्नल जॉ के बीच में लगाया। ठीक है, इस तरह से लगाना है कि इसका डायमीटर हमको मेज़र हो। ठीक है, ये लगा लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए हमको एक रीडिंग मिल रही है। क्या रीडिंग मिल रही है? जो मेन स्केल है, ठीक है, ये इसकी रीडिंग क्या होगी? ये जो आपका फर्स्ट वर्नियर का स्केल है ये कहाँ पर आ रहा है इसको अपने को देखना है। तो देखिए ये 1 है, ये 1.5 होगा, और ये कितना है 2। तो 1.5 के बाद 1.6, 1.7 एंड 1.8। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जीरो वाली लाइन है ये 1.7 और 1.8 के क्या आ रही है? बीच में आ रही है। ठीक है, आप देखिए इसको केयरफुली, 1.7 एंड 1.8 के क्या आ रहा है? ये बीच में वैल्यू निकल कर आ रहा है। तो अब ये वैल्यू 1.7 एंड 1.8 के बीच में आ रहा है, तो जो लोअर वाली साइड है उसको हम लोगों को मेन स्केल रीडिंग में लिखना है। मीन्स मेन स्केल रीडिंग मेरा कितना होगा? 1.7 लिख देता हूँ। देखिए 1.7 हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, 1.7 इन सेंटीमीटर्स। नाउ अब अपने को वर्नियर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्नियर स्केल रीडिंग में अपने को एन निकालना है। अब ये एन का मतलब क्या होता है इसको समझिए। देखिए एन का मीनिंग होता है यहाँ पर कि ये जो वर्नियर स्केल हमारी है ना, इसका कौन सा डिवीज़न ऊपर वाले डिवीज़न के एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं एन। तो यहाँ पर अगर हम देखें केयरफुली, देखिए आपका जो फर्स्ट वाला डिवीज़न है, ठीक है, ये थोड़ा सा शिफ्टेड दिख रहा है आपको ऊपर वाले से। सेकंड वाले को अगर आप देखोगे तो ये भी हल्का सा क्या है? शिफ्टेड है। ठीक है, बट ये जो थर्ड वाला डिवीज़न है इसको अगर आप देखो तो थर्ड वाला एग्जैक्टली क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। मीन्स वर्नियर स्केल का जो थर्ड डिवीज़न है, ठीक है, 1, 2 एंड 3, थर्ड डिवीज़न जो है वो ऊपर वाली मेन स्केल के एक डिवीज़न से, कोई भी एक डिवीज़न से परफेक्टली क्या कर रहा है? कोइंसाइड। इट मीन्स हमारा जो n है उस n का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल कर आया है? 3। तो n की जगह पर हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? 3। ठीक है, और फिर वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी आपकी? n इंटू लीस्ट काउंट। तो n कितना है? 3, लीस्ट काउंट कितना था? 0.01 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों लिया? क्योंकि मेन स्केल रीडिंग हमारी क्या है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ से देखिए अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखें तो ये आ जाता है आपका 0.03 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फाइनल वैल्यू क्या होगी? सम ऑफ ए मीन्स मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस जीरो एरर। तो हमारे केस में जीरो एरर कितना है? 0। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 1.7 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 1.73 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ये जो स्फेरिकल बॉल है इसका डायमीटर कितना है अपने पास? 1.73 सेंटीमीटर। अब इसका 3 रीडिंग हमको लेना होता है, क्योंकि हो सकता है कि एक में हमसे कोई मिस्टेक हुआ हो, कोई गलती हुआ हो। तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार अगर आपने इसको ऐसे लगाया है, ठीक है, तो अभी आप इसको क्या करो, निकाला तो थोड़ा सा इसको घुमा कर और देन सेकेंड टाइम से आपने इसको यहाँ पर लगाया। तो ऐसे करके आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना और 3 रीडिंग लेना। अगेन यहाँ पर देखिए आपका 1.7 के अप्रॉक्स ये आपका मेन स्केल रीडिंग आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे थर्ड वाला जो डिवीज़न है वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 1.7 और ये 1, 2, 3, ये थर्ड वाला जो है ऊपर वाले के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो अगेन सेम रीडिंग आएगी, क्योंकि देखिए डायमीटर इसका सेम है, तो तीनों रीडिंग लगभग क्या आने चाहिए आपकी? सेम। थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है, मीन्स यहाँ पर 3 की जगह किसी रीडिंग में 4 आ जाएगा, किसी में फिर 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, बट इतना वेरिएशन यहाँ पर होगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है देखने का कि अगर तीनों रीडिंग सेम आ रही, इट मीन्स हमने जो एक्सपेरिमेंट है वो करेक्टली किया है। नाउ सेकंड हम लोग बात करते हैं कि इसका इंटरनल डायमीटर कैसे मेजर करें। ठीक है, सभी में देखिए रीडिंग सभी में सेम टाइप से लेना है। इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हमने इसको यहाँ पर लगाया एंड देन इसको अपन ने ओपन किया ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फिक्स हो गया। अभी यहाँ से आपके पास जो रीडिंग आ रही है इसको आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ से जो रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी इसको आपको नोट करना है। तो देखिए 2 के बाद 2.4 और 2.5 के बीच में आपका ये आ रहा है, इट मीन्स 2.4 हमने यहाँ पर वैल्यू लिया। उसके बाद देखिए कोइंसिडेंस देखते हैं हम लोग, एग्जैक्टली फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा, फोर्थ नहीं कर रहा, फिफ्थ नहीं कर रहा, सिक्स्थ कर रहा है, 7 कर रहा है। तो अब 6 या 7 आपका क्या हो गया? n की वैल्यू। तो 2.4 मेन स्केल रीडिंग और n की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 2.4 एंड 7। तो देखिए इंटरनल डायमीटर मेन स्केल रीडिंग 2.4, वर्नियर कोइंसिडेंस 7,
7 इंटू 0.01 विच इज़ इक्वल टू 0.07, देन फाइनल रीडिंग 2.4 प्लस 0.07 विच इज़ इक्वल टू 2.47। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इंटरनल डायमीटर। अभी हमको इसका डेप्थ निकालना है। देखिए डेप्थ निकालने के लिए किस तरह से हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है और ये हम लोगों ने क्या लिया, वर्नियर। इस वर्नियर को यहाँ पर रखते हैं और इसको हम लोगों ने यहाँ पर देखो क्या करना है, स्टार्ट करेंगे हम इसको यहाँ पर इस तरह से ओपन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं अपन इसको यहाँ पर, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर रखा, ठीक। इसको ओपन करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं अंदर रख के, ये ठीक है। देखिए ये इससे ज़्यादा अगर मैं कर रहा हूँ तो वर्नियर मेरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया। तो मैंने क्या करा, अगेन इसको कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको कम किया डेप्थ को, ये देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज पर ये आपका क्या हो रहा है, एग्जैक्टली इसके टचिंग में आ रहा है। थोड़ा सा और हम इसको कम करेंगे, ये ठीक है। कम ज़्यादा कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, इस वर्नियर स्केल से इसको हम लोग मूव कर रहे थे। अभी देखिए इसकी रीडिंग निकाल देते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अब ध्यान से रीडिंग क्या आएगा, देखो आपका 4.56। देखो 4.6 के ऊपर एग्जैक्टली आपका जीरो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है ना। तो यही रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग होगी 4.6, ठीक है। और कोइंसिडेंस कौन सा है, जीरो वाला ही कोइंसिडेंस है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा मेन स्केल रीडिंग आया आपका 4.6, उसके बाद आपका एन था जीरो, तो जीरो इंटू लीस्ट काउंट जीरो हो गया, 4.6 प्लस जीरो कितना हो गया, 4.60। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेप्थ। अभी हमको इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि हमको यहाँ पर निकालना है इनका वॉल्यूम, ठीक है। तो अपने को दोनों का वॉल्यूम निकालना है। एक हमारे पास जो स्फेयर था हमको उसका भी वॉल्यूम निकालना है, और सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो ये डेप्थ है, ये जो कंटेनर है इस बीकर का भी हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन देखते हैं। सबसे पहले स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, मीन्स इस का जो रेडियस है वो हमको निकालना है। रेडियस कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास इसका डायमीटर आया 1.73। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलेगा, रेडियस, और उस रेडियस को हमको यहाँ पर पुट करके सॉल्व करना है। तो ये काम आप कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है। देन सिलेंडर के केस में पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर बोले तो इसका इंटरनल डायमीटर का हाफ। तो इंटरनल डायमीटर देखिए कितना आ रहा है आपका 2.47, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका रेडियस, ठीक है। किसका रेडियस है, ये बीकर का। देन इसका जो डेप्थ है, हाइट मीन्स इसका जो डेप्थ है, तो डेप्थ अपने पास कितना आया है 4.60। तो यहाँ पर आप आर की वैल्यू पुट करेंगे फॉर स्फेयर, यहाँ पर आप आर की वैल्यू फॉर सिलेंडर इंटरनल डायमीटर से निकलेगा, एंड डेप्थ को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, कैसे हम लोग रीडिंग को लेते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप इसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपका क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम।